आप रेडीमेड टेक्स्ट बॉक्सेस हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, आप किसी टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे ना तो ये रेडीमेड है। मिसाल मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ इसी पेज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एमएस ऑफिस वर्ड फॉर बिगिनर्स टू एडवांस, लेक्चर नंबर 10। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 9th लेक्चर मुकम्मल हो चुके हैं, जैसे कि आप सबको पता है। आज हमारा लेक्चर है हेडर, फुटर, पेज नंबर, ड्रॉप के, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट का ऑप्शन भी हैं जो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस टॉपिक्स। सो आप सबको पता है इससे पिछला लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था हाइपरलिंक से रिलेटेड। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ। पिछले लेक्चर में जैसे कि हमने लिंक्स क्रिएट किए थे कि हम इस तरह स्क्रॉल से नहीं जाएंगे, माउस के स्क्रॉल से या आप जो है ना एरो कीज वगैरह से नहीं जाएंगे। हमने लिंक्स क्रिएट किए थे इस तरह करके, लाइक हम कंट्रोल करते थे, इस पर क्लिक करते थे, कंट्रोल करने से ये वाला ऑप्शन आता है, तो कंट्रोल क्लिक से हम इस पे जाते थे, ठीक है। हमने यहाँ पे इससे पिछला लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था हाइपरलिंक का, ठीक है। तो हमने यहाँ लिंक क्रिएट किए थे। तो मिसाल यहाँ से मिसाल हम जाते हैं कि पहला असाइनमेंट जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, तो पहला लेक्चर नंबर 1 पेज नंबर 3 हमने यहाँ पे लिंक क्रिएट किया हुआ है, इसलिए वो ऊपर लिंक भी शो कर रहा है, ठीक है। तो ये कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो हम ये हमारा फर्स्ट था, फिर हम उसी पे बैक पे जाएंगे, फिर हमारे ये सेकंड लेक्चर था, ठीक है जी। ये देखो फिर हम बैक पे जाएंगे। इसी तरह हमारा थर्ड लेक्चर पेज नंबर 5 पे हैं, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। देखो थर्ड लेक्चर था, जो कि सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं लेक्चर वाइज। ये हमारा लेक्चर नंबर 4, गो बैक टू टेबल ऑफ कंटेंट्स, लेक्चर नंबर 5, अगेन गो बैक टू टेबल ऑफ कंटेंट्स, then we will see our lecture number, then we can see our lecture number 6 which is on page number 9। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 था, ठीक है, जिसमें हमने पिक्चर के टूल्स पढ़े थे। एंड गो बैक टू टेबल ऑफ कंटेंट्स, देन वी कैन सी हियर लेक्चर नंबर 7। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 था, ठीक है, जिसमें हमने स्मार्ट आर्ट्स के कंप्लीट टूल्स पढ़े थे। एंड गो बैक टू टेबल ऑफ कंटेंट्स, देन लेक्चर नंबर 9 और प्रीवियस लेक्चर अबाउट हाइपरलिंक। तो हमने हाइपरलिंक कंप्लीट आपके सामने सारे चीज़ें हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करके एक बाई वन करके मैंने आपके सामने हाइपरलिंक क्रिएट किए थे। तो अगेन गो बैक टू टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड दिस इज़ आवर टुडेज लेक्चर नंबर 10 विच इज़ ऑन पेज नंबर 13, जो कि हमारे आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10। सो आपको पता चल गया होगा कि हम भाई लिंक के ज़रिए, क्लिक के ज़रिए, ठीक है, हम एक पेज से दूसरे पेजेस पे जा सकते हैं, किसी भी पेज पे आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी हम एडवांस में पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम बिगिनर को स्किप करके आप एडवांस कह सकते हैं, ठीक है, कि हम एडवांस, बिल्कुल एडवांस फॉर्म में आगे हैं एमएस वर्ड के। के लेक्चर में हम हेडर फुटर से शुरू करते हैं। इंसर्ट टूल में हमारा था, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर करवाए थे। तो हेडर आज का बड़ा आसान और बहुत ही क्विक टॉपिक्स हैं, जिसमें इतना इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो हम कमेंट से शुरू कर देते हैं। मिसाल लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है, हमने लेक्चर 10 को इस तरह सेलेक्ट किया, इसके बाद हमने कमेंट पे क्लिक किया। कमेंट पे हम इसमें लिखते हैं मिसाल के तौर टुडेज लेक्चर इज़ बेस्ड ऑन हेडर फुटर ईटीसी ले लेते हैं, ठीक है, ईटीसी इतने अपॉस्ट्रोफी आप लगा दें। तो ये देखो, अब आप इधर ले आएंगे, ये देखो उसने उसको सिलेक्ट कर दिया कि आपने किसके लिए कमेंट लिखा है, और ऊपर कमेंट लिखा हुआ आ रहा है। देखो यहाँ पे आप ऊपर चेक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने कोई एडिट करना है तो आप यहाँ पे, हाँ, अगर आप इस तरह जाएंगे ना ऊपर नीचे, जब आप दोबारा इधर आएंगे तो ये यहाँ पे होगा, ये कमेंट की निशानी। और इधर जाएंगे तो आपको देखो लेक्चर नंबर 10 को सिलेक्ट कर रहे हैं, बार बार आप चेक करें, ये देखो जो हमने सिलेक्ट किया था जो पार्ट, ठीक है।
आप क्लिक करेंगे तो आप उसको देख भी सकेंगे, एडिट भी कर सकेंगे। ठीक है, ये हमारा कमेंट सेक्शन है। छोटे छोटे टूल्स हैं, हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब ये हेडर फुटर हैं, अब आप हेडर पे क्लिक करें तो उसने सारी चीज़ें आपको ऑप्शन यहाँ पे बता दिया। ठीक है, ये आप office.com यानी कोई ऑनलाइन आप कर सकते हैं, या आप रिमूव कर सकते हैं हेडर को, आप एडिट कर सकते हैं जब यहाँ से इम्प्लीमेंट करने के बाद। ये ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अब आप यहाँ से चेक करें, ये देखो ये हेडर फुटर के ऑप्शन हैं। ठीक है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी के इमेजेस वगैरह भी हेडर फुटर में आप डाल सकते हैं। ठीक है, मिसाल आप एक सिंपल चीज़ ले लेते हैं, मिसाल जैसे कि मैंने तो शायद पहले डाला हुआ है, मैंने ये वाला आप ले लें, ये वाला ले लें मिसाल के तौर। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे कोई चीज़ लिख लें, मैं लिखता हूँ लेक्चर फॉर, ठीक है जी, बिगिनर्स टू एडवांस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल। ठीक है, अच्छा इसमें आप इमेज भी डाल सकते हैं, लाइक आप इधर इंसर्ट करें, पिक्चर में जाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बताता हूँ ये टूल्स। ठीक है, आप कोई भी इमेज यहाँ पे मिसाल तो ये वाला, चलो इमेज मेरे पास अभी आ रहा है ये, इसको आपको पता है आपने टाइट करना होता है, पिक्चर जो भी होगा या पिक्चर के टूल्स हैं सारे। अच्छा आप इसको, आप इस इमेज को आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरह रखना है जिस तरह आपको चाहिए होगी। ठीक है, इस तरह छोटा करके रख लेना है, फिर आप इसमें आके ड्रॉप कर दें इसको। ठीक है, यहाँ पे इसकी साइज़ को आप छोटा कर दें जी। ठीक है, यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा और छोटा कर लो। हाँ, अगर आपको ये यहाँ से इशू होना तो आप इसकी हेडर फुटर को, हाँ अभी आप देखें ये तो पिक्चर की डिज़ाइन ही है। ठीक है, पिक्चर क्यों करना, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम इंसर्ट में जाके, अच्छा ये हेडर फुटर की डिज़ाइन ही भी हैं, इसकी डिज़ाइन में जाके, ठीक है हेडर फुटर की डिज़ाइन में जाके आप इसको कम कर सकते हैं, इसकी विड्थ को। ये देखो ये ऊपर जाएगा काफ़ी। ठीक है, अब ये ऊपर गया ना, अब इसको एंटर करके थोड़ा सा नीचे लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी विड्थ को और कम करें, यानी ये जो लाइन है लाइन ऊपर जानी चाहिए। इस तरह आप नीचे फुटर है उसको भी आप सेट करके रख लें, इस तरह कम, जितना कम रखेंगे आपके लिए टेक्स्ट इस तरह का ऑप्शन ईजी होंगे टेक्स्ट एंटर करना। ठीक है, अब आप इसको एस्केप दबाएंगे ना, ठीक है एस्केप दबाएं, या आप उसको बाहर डबल क्लिक करें तो एक जैसा है। इसको आप इसको ऊपर लेके आएँ मिसाल इस तरह करके। ठीक है, अब ये देखो हेडर फुटर के क्या फ़ायदे हैं, इसके ये फ़ायदे हैं कि आप एक पेज पे इसको क्लिक करेंगे तो जितने भी पेजेस हैं ना उन सब पे ऑटोमेटिकली ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। राइट, तो मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मैंने पहले ही इसमें ना सेट किया हुआ था, तो आप लोग इस तरह हेडर फुटर को सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा ये देखो यहाँ पे लिखा है लेक्चर फॉर यूट्यूब इन्फो बाई इजाज़, ये मैंने खुद से टाइप किया हुआ है उसी तरह करके। ठीक है, हेडर फुटर में अब मैंने एक दफ़ा लिखा है। ठीक है, हर जगह पे देखो ये लिखा आ रहा है। और इसकी आप कोशिश करें पहले ना, सबसे पहले आपने पेज यानी आपका जो भी आपने बुक टाइप करना है, जो भी काम करना है उससे पहले आप सेट करें, क्योंकि फिर ये जो सेटिंग है ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। आपने हेडर डालना है, इस तरह आपने फुटर डालना है, इनकी आप सेटिंग काइंडली पहले कर लीजिएगा, ये आप जहन में रख लें। ठीक है, इंसर्ट में इस तरह हम फुटर में जाएंगे, सेम टू सेम वही चीज़ें हैं फुटर में भी। ठीक है, ये देखो आप पेज नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये वाला ऑप्शन है, आप पेज नंबर भी लिख सकते हैं, मिसाल हेडर में भी आप पेज नंबर लिख सकते हैं, आप यहाँ पे चेक करें। ठीक है, ये देखो ये वाला इस तरह के पेज नंबर भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह फुटर में जाएँ, फुटर में भी वही सेम टू सेम वही ऑप्शन जो हेडर में है, आप रिमूव यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह पेज नंबर भी वही है। आप पेज नंबर देखो, पेज नंबर भी जाके हेडर में लग जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक शो करना होता है, वो सिर्फ हेडर फुटर में जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो ऑटोमेटिक दूसरे पेजेस पे शो होते हैं। अब यहाँ पे ये वाला है, इस साइड पे रखना है, दरमियान में रखना है, राइट पे रखना है। ठीक है, अच्छा 1 पेज 2 पेज इस तरह लिखा हुआ आना चाहिए। अब सारे ऑप्शन हैं आपके पास ना, मतलब ये देखो यहाँ पे इस तरह करना है, इस तरह के आपको रेडीमेड चीज़ें हैं। आप अपनी तरफ ये देखो यहाँ पे आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, ये भी हैं। ठीक है, इस तरह बॉटम पे रखना है। ठीक है, नीचे यानी फुटर में आ गया ऑटोमेटिक, यहाँ से एक क्लिक पे आपको सारा आ जाएगा। सिर्फ पेज नंबर के लिए आपको स्पेशल वो कहते हैं पेज नंबर आपने जो है ना हेडर में फुटर में कहाँ पे रखना है। ठीक है, ठीक है, फॉर्मेट पेज नंबर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं पेज नंबर की, आपने किस तरह करना है। मिसाल के तौर ये देखो आपने ऊपर जो है ना 1 पेज इस तरह कोमा के फॉर्म में करना है, डैश के फॉर्म में करना है, मतलब एक पेज नंबर 1 है ना तो 1 डैश आएगा, फिर दूसरे पेज पे -2 आएगा, इस तरह कोमा करने वो इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये उस पेज नंबर की फॉर्मेटिंग है। ये छोटे से टूल थे, हम इसको इतना टाइम नहीं लगाएंगे। अब ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स।
टेक्स्ट बॉक्स में आपको बताऊं कि हमने आपको ये टेक्स्ट बॉक्स कई जगहों पे बताया है। लाइक आपको इंसर्ट में ही हमने शेप्स में आपको बताया, यहाँ पे देखो ये वाले टेक्स्ट बॉक्स बताए थे। अब इसमें आप क्या करते हैं, इस तरह ड्रा करते हैं, देखो इसके अंदर आप जो चीज़ लिख सकते थे, ठीक है, कंट्रोल जी। तो इसी तरह आपने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स क्यों हैं, यहाँ पे देखें आप रेडीमेड टेक्स्ट बॉक्सेस हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो आप किसी टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे ना तो ये रेडीमेड है। मिसाल मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ इसी पेज में, तो ये देखो आपको नज़र आ रहा है, इसमें उसने सारी चीज़ों को उसने साइड पे कर दिया और यहाँ पे रेडीमेड बिल्कुल आपकी पेज पे फिट करके आपको दिखाया, ठीक है। आप इधर कोई भी चीज़ लिखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर आप टाइटल लिखें, ठीक है, यहाँ पे टाइटल लिखना चाह रहे हैं, टाइटल लिखें। उसके बाद आप मिसाल के तौर मैं तो चलो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ना, आपके पास कोई चीज़ इधर से कॉपी करें, ठीक है, ये इधर पेस्ट कर दें, ये देखो, ठीक है। आप कोई और चीज़ इधर कोई इन्फॉर्मेशन देना है, कोई आपको इस तरह के बहुत सारी जगहों पे रिक्वायर्ड होता है कि आप टेक्स्ट बॉक्स बजाय कि हम यहाँ पे शेप्स इधर जाके आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लें शेप्स से, या ये वाला टेक्स्ट बॉक्स ले लें, फिर उसकी फॉर्मेटिंग करें, फिर उसको आप फिट करें, तो ये आपको क्विक तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। टाइटल में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, ठीक है, यूजेस ऑफ टेक्स्ट बॉक्स लिखें आप, यूजेस ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। ये आप क्विक तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने आपके सामने करके दिखाया। इस तरह कुछ क्विक पार्ट्स हैं टेक्स्ट बॉक्स, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स फिर वही है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वहाँ पे जो शेप्स वाले। तो इस तरह क्विक पार्ट्स हैं। क्विक पार्ट्स में क्या है, आपका ऑटो टेक्स्ट है। ऑटो टेक्स्ट में ये है कि आपको जो भी टेक्स्ट आपने फिल किया हुआ है ना, ऑटो टेक्स्ट यानी आप यहाँ पे रख के इसको जैसे ए लिखा हुआ आएगा, इस तरह कोई भी ऑटो टेक्स्ट पहले से होगा वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ये मैं आपको फर्दर अभी बताता हूँ। सेकेंडली डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज़ है, देखो मिसाल के तौर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना, यहाँ पे इसको स्पेस करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट देखो ना, जल्दी वाले हैं, जल्दी वाले का जल्दी जो है ना, ये क्या चीज़ है, जल्दी वाले हिस्सा, या इस तरह आप कह सकते हैं इसकी ट्रांसलेशन में। अभी मैं आपको यहाँ बताऊँगा, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक लिख के मैं आपको इधर बताऊँगा, ठीक है। आथर या कमेंट या कोई भी चीज़ आप लिखेंगे ना, मिसाल मैं आथर लिख लूँगा इधर, चलो मेरा नाम आ गया जी इजाज़ हुसैन, ठीक है। इसको मैंने बाहर कर, इसको मैंने ख़त्म कर दिया। अभी मैं इधर जाके मैं दोबारा क्विक पार्ट्स में, ठीक है, आथर पे जाऊँगा, तो उसने वही जो नाम मैंने हमने पहले लिखा था ना, एक दफ़ा वही लिख लेगा, बार बार लिखाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर में इधर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्विक पार्ट्स में, ठीक है, कोई कंपनी के नाम हम लिख लेते हैं। मिसाल ये कंपनी का नाम है ना, कंपनी का नाम नहीं है, हम कहेंगे कंपनी का नाम ZH लेदर है, ZH लेदर है, ठीक है। या आप कोई भी कंट्री लिख लो, ठीक है। अच्छा, ZH लेदर मैंने लिख लिया, लाहौर लिख लो, चलो, ठीक है, पाकिस्तान लिख लो, तो कोई भी कंट्री लिख लो, लंदन लिख लो, USA लिख लो, ठीक है, अमेरिका लिख लो, जो भी लिखो। तो ZH लेदर लाहौर मैंने लिख लिया ना इसमें। अब मैं इधर आके, ठीक है, इधर आप कहीं भी क्लिक कर लें, बेशक ये वाला हम इसको डिलीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल जी कर लेता हूँ इसको मैं। अच्छा, मिसाल के तौर आप इधर सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाएं, इस पे आप क्विक पार्ट्स में जाएंगे, डॉक्यूमेंट में जाके आपने कहाँ था, कंपनी, ये देखो ZH लेदर लाहौर लिखा हुआ आ रहा है ना, यानी जो हम पहले एक दफ़ा लिखेगा, आप बार हर जगह पे जाकर आप क्विक पार्ट्स में जाएंगे लिखेंगे, ठीक है, वो आपको वही लिखा हुआ आ जाएगा और आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन क्विक पार्ट्स वो क्या है कि आप एक जगह पे मिसाल के तौर, अब फिर हम ये कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं क्या, ZH लेदर को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करें उधर इधर जाने के बजाय। लेकिन इसका जो बड़ा फ़ायदा है ना, वो ये है कि आप यहाँ पे कोई चीज़, मिसाल के तौर ZH लेदर लाहौर यहाँ पे भी है ना, ठीक है, लाइक में इसको बोल्ड करें ना, ठीक है, इसको बोल्ड करें, इसको आप बोल्ड करें, आपको फिर पता चल जाएगा मिसाल, ठीक है। अब ये ZH लेदर लाहौर हैं, ये भी हैं। अभी मैं यहाँ पे आपके सामने इस तरह रखता हूँ, यहाँ पे कोई चीज़ चेंजेस करें तो यहाँ जितने भी ZH, यहाँ पे कंपनी के नाम जहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना, उन सब में चेंज हो। मिसाल मैं लिखता हूँ, अच्छा, इसकी जो है ना वो लैंडलाइन नंबर लिखता हूँ 042, ठीक है, डैश, ठीक है, 378, ये मैंने मिसाल के तौर मैंने इसका लैंडलाइन नंबर लिख लिया। तो जब मैं बाहर क्लिक करूँ ना, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा, और जहाँ पे भी होंगे उन सब पे ये लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ बहुत ही इसका क्विक पार्ट का जो है ना एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसको आप याद रख लीजिएगा। मोरओवर हम
क्विक पार्ट में ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस तरह आप कंपनी ईमेल कोई भी चीज़ आप यहाँ से इसमें इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे आप कहीं पे एक जगह पे चेंज करेंगे, सारी जगहों पे इजीली चेंज खुद बहुत हो जाता है। इंसर्ट टूल में ही क्विक पार्ट्स में हम आपको फील्ड का बताते हैं। आप फील्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। लाइक मैं डेट की ऑप्शन को यहाँ से डेट सेलेक्ट किया, ये वाला डेट, ठीक है, इस पे क्लिक किया और आपके पास ये फॉर्मेट्स आ गए हैं। डेट के कौन सा आपने फॉर्मेट रखना है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे बना भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें इसको आप हमेशा चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक अपडेट का ऑप्शन है, ठीक है। आपको डेट हमेशा ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। सेकेंडली, अगर आपने उसको पुराने डेट पर रखना है तो आप इसको चेक ना करें, ओके करें, ये आपके पास देखो डेट इंसर्ट हो गया। इस तरह वर्ड आर्ट का एक ऑप्शन है, ठीक है। वर्ड आर्ट में मिसाल के तौर पर हम कोई भी आप स्टाइल यहाँ से ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप एक तो आप सिलेक्ट करके इसमें लिखें, दूसरा आप इसको आप डिलीट करके आप कोई चीज़ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ना, मिसाल, ठीक है, जस्ट आप इसको सिलेक्ट करें, फिर आप इंसर्ट में जाके आप वर्ड आर्ट में जाके कोई क्लिक करें तो वो आपको वही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये देखो MS वर्ड। तो अब ये एक ड्रॉप कैप है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ड्रॉप कैप का। इसमें ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप इसमें सबसे पहले आप इस तरह करें, इसको नीचे ले आएँ, ठीक है, फिर आपको समझ आएगा। जैसे न्यूज़पेपर में पहला जो लेटर लिखा हुआ आ रहा है ना, मिसाल दी का T कैपिटल बड़ा करके, ठीक है, वो ये वाला ऑप्शन है। मिसाल हमें माई है तो M को मैं इस तरह कर लेता हूँ ड्रॉप कैप, ठीक है। वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने इस तरह लिखना है, ठीक है, नीचे सारा खाली रखना है इसके जो माई वाला नीचे, ठीक है। या आपने ऑप्शन भी हैं और ये वाला रखना है। ये मोस्ट दो चीज़ हम यूज़ करते हैं। मिसाल मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, इसने यहाँ पे ले आया क्योंकि हमारा पेज यहाँ से शुरू हो रहा है। हम इसको यहाँ पे ले आएंगे ड्रैग करके, ठीक है। इसकी आप सेटिंग कर लें इस तरह करके, ठीक है। अब देखो ये आप इस तरह सेट कर लें, ठीक है। अब आपको समझ आ गया इसकी हमने कैसे सेटिंग कर लिया, ठीक है। यानी माई का M इधर आ गया, बाकी इस तरह, बाकी इधर लिखा भी हुआ आ रहा है, ठीक है। ये है ड्रॉप कैप का ऑप्शन। इसके बाद एक सिग्नेचर लाइन है, ठीक है। सिग्नेचर लाइन पे आप चेक कर लें, मैं आपको इसको यहाँ पे आके दिखाता हूँ सिग्नेचर लाइन क्या है। आप एक चीज़ फिक्स करके रख लेते हैं। मिसाल सिग्नेचर लाइन पे जाएं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, इस पर आप क्लिक कर लें। आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, सजेस्टेड सिग्नेचर फॉर एग्जांपल। मिसाल यहाँ पे आप नाम लिखें, ठीक है, चलो उन्होंने जो लिखे हम कहेंगे, ठीक है, जॉन डोए, ठीक है। अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे, क्या चीज़ है मिसाल के तौर, ठीक है, मैनेजर फाइनेंस, ठीक है। अच्छा, ईमेल आप लिखें मिसाल के तौर 8, ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, ठीक है। अब इसको हम जहाँ पे ये मेरा यहाँ पे मैंने कर्सर यहाँ रखा हुआ था, इसको क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब ये आपके सारे पेज पे प्रिंट होंगे, फिर जस्ट इधर इसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं, सारे नेम वगैरह इधर पहले से ऑलरेडी मेंशन होंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारा सिग्नेचर वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। डेट एंड टाइम सेम टू सेम जो थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, तकरीबन आप उसी तरह समझ लो, ठीक है। ये भी वही है, हाँ ये भी है, देखो अपडेटेड ऑटोमेटिकली, यहाँ पे भी वही ऑप्शन है। आप जहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट भी होंगे। या जैसे मैंने अभी यहाँ कहाँ डाला था डेट, हमने यहाँ डाला था, इधर आप इधर क्लिक करें, ये देखो, या आप इसको अगले दिन एक दफ़ा क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये एक ऑब्जेक्ट का ऑप्शन भी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं MS वर्ड में। इस तरह इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल डिलीट कर लेता हूँ, ये हमें ज़रूरत नहीं है। और इसको एंटर करके इसको भी थोड़ा और नीचे लेके आते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मैं आपको बता रहा था, ऑब्जेक्ट में आप जाएंगे तो ऑब्जेक्ट में इस तरह की चीज़ें, यानी यहाँ पे क्या चीज़ें कि आप अपनी फ़ाइल उधर से भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में आपके पास कोई भी, यानी वर्ड, एक्सेल, एडोब फोटोशॉप, कोई भी चीज़ होना तो वहाँ से आप डायरेक्ट इसको यहाँ ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल मैं इधर इसको मिसाल ओपन कर लेता हूँ ना, ये एक टूल है इमेज इसका, ठीक है। अब इस पर मिसाल के तौर मैं कोई चीज़ यहाँ पे मिसाल सेलेक्ट करूँगा ना, ठीक है, मैंने इसको ऐसे ड्रा कर लिया, ठीक है। इस पर फिर मैं सर को यहाँ हम कलर फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये मैंने इतना कर लिया ना, अब इधर से क्लोज करें ना, ये देखो ये इस वर्ड में ऑटोमेटिकली
आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जगह नहीं था इस वजह से इसने ये नीचे शो कर दिया, ठीक है। इसको मज़ीद छोटा कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है। एक तो ये हो गया इंसर्ट करने का, ये तरीका हो गया ऑब्जेक्ट का। दूसरा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, आप किसी भी फाइल में ना, मिसाल के तौर मेरे पास ये एक फ़ाइल है ना, इसमें अगर मैं इसको क्लिक करें डबल क्लिक तो डायरेक्ट उसमें ये देखो जितने भी उसमें टेक्स्ट है डायरेक्ट इसे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये देखो उसकी जितने भी उसमें टेक्स्ट है ना वो सारा यहाँ पे उसने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ, तो ये ऑप्शन आपको समझ आ गया होगा इसमें से ऑब्जेक्ट का। अब इस तरह इक्वेशन में हम, आपको पता है मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह वो करने होते हैं। मिसाल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन, आप इक्वेशन में जाएंगे, ये सारे मैथ के, अगर आप मैथ का कोई पेपर बना रहे हैं, आप टीचर हैं या आपको वैसे मैथ के कोई पेपर बनाने की ज़रूरत है, तो आप मैथ के ये सारे फार्मूलेस यहाँ पे ले दिए हुए हैं, ठीक है। मिसाल क्वाड्रेटिक फार्मूला फेमस है, आप इसको इंटर करेंगे, ये देखो इसकी आप इस तरह वैल्यूज़ लिखें। मिसाल b की वैल्यू क्या है, मिसाल 5 है, ठीक है। इस तरह आप आएंगे, खुद बहुत ऑप्शन होगा, b की वैल्यू फिर 5 हो गया, ठीक है। इस तरह a की वैल्यू क्या है, आप इधर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इसको। मिसाल a की वैल्यू है 4, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। c की वैल्यू क्या है, फिर ब्रैकेट से इनटू, ठीक है, 7 है। तो एक फिर नीचे आ जाएं एरो की से, आप a की वैल्यू क्या है, ठीक है, 2 है ना, तो आप a की वैल्यू 7 है तो 27 हो जाएगा, इसलिए आपने इनटू 7 लिखना है इस तरह, ठीक है। यानी ये सिर्फ आपने पेपर में शो करने के लिए, यहाँ पे हल करने के लिए नहीं, ठीक है। आपको ये लिखने की ज़रूरत होती है ना, आप कोई टीचर हैं, कोई पेपर बनाने की ज़रूरत है तो आप इस तरह बना सकते हैं। इसी तरह इसमें एक और इंसर्ट में लास्ट हमारा रह गया सिंबल। सिंबल में ये देखो इस तरह सिंबल्स हैं, मिसाल के तौर आप ये सिंबल यहाँ पे मैंने इस तरह इंसर्ट किया, ठीक है। इस तरह आप सिंबल में जाएं, मोर सिंबल में जाएं, तो जितने भी यहाँ पे देखो ये सारे सिंबल्स आपके पास यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। इस तरह सिमिली वगैरह होते हैं ना कहीं पे, तो इसी तरह ये मिसाल विंडो का ऑप्शन है, ठीक है। आप इंसर्ट इस पर क्लिक करना है आपने। तरीका क्या है, कर्सर, मिसाल आपका कर्सर कहाँ पे है, कर्सर मिसाल मेरे यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कर्सर है या इसके ऊपर कर्सर है, इसको आप ख़त्म करें। मिसाल आपने सिंबल में जाना है, मेरे जहाँ पे कर्सर होने चाहिए, ठीक है। अब कर्सर यहाँ पे हैं, आप इधर क्लिक करें, ये कोई सिंबल यहाँ से इंसर्ट करना चाह रहे हैं, मोर सिंबल में जाएं, आपको जो भी सिंबल यहाँ पे देखें सारे सिंबल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। मिसाल इसमें आप इस पर क्लिक करें, ओके करें, तो ये आपके पास सिंबल भी आ गए हैं। तो इस तरह हमारा इंसर्ट कंप्लीट 1 बाय 1 करके आपको कंप्लीट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने आपको क्लियर करवा दिए। आप इसकी जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। हमारे ये जो छोटे छोटे टूल्स हैं ये सारे मैंने आपको आज क्लियर करवाया आज के लेक्चर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।